प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होगा। भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। केंद्रीय विद्यालय पेखुबेला में इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों और अध्यापकों में काफी उत्साह है। परीक्षा के दौरान किस तरह से बच्चे तनाव मुक्त हो रहे हैं, ये विचार बच्चों से साझा किए जाएंगे। अभिभावकों को भी लिंक के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ने का आग्रह किया गया है। होगा उसमें हम बच्चों को 1 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चों को हम उनका लाइव प्रसारण दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं जुड़े उनको भी हमने उसका लिंक भेजा है और उनको हमने अनुरोध किया है कि आप भी इस कार्यक्रम को देखें ताकि आप पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चों को हम कैसे तनाव मुक्त रखें। बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में जो था बच्चे के जो लिखने की जो कैपेबिलिटी थी, लिखने की जो एबिलिटी थी, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। And the Pariksha Pe Charcha is a good initiative by the Government of India, and I would like to thank Narendra Modi ji to start this initiative because a lot of students have got motivation to study stress-free for their exams, and also has encouraged a lot of parents to not pressurize their kids regarding the studies and all. जी, तनाव बच्चों के लिए जो एग्जाम्स के दौरान तनाव एक बहुत आम बात हो गई है। हम पे अलग अलग लोगों का प्रेशर रहता है, फैमिली का, स्कूल का, और आपस में भी कंपटीशन रहता है कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। इसमें तनाव से डील करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हम लोगों को मौका देते हैं हमारे डरों को, हमारी सभी दिक्कतों को और हमारे सवालों को उनके सामने रखने का, और जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। पब्लिक स्कूल जवाहरनगर मंडी में एनसीसी आर्मी विंग और एयर विंग के कैंडिडेट्स के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण विद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर आयोजित किया, जिसमें कैंडिडेट्स के लिए तीनों दिन 1.5 से 2 घंटे की एनसीसी विषय की थ्योरी की कक्षाएं ली गई और 1.5 से 2 घंटे तक परेड भी सिखाई गई। डीएवी स्कूल जवाहरनगर मंडी में एनसीसी आर्मी विंग और एयर विंग के कैंडिडेट्स के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन के प्रशिक्षण में वल्लभ कॉलेज से एयर विंग की कैंडिडेट वारंट ऑफिसर ईशा चंदेल और कैंडिडेट मुकुल आर्य द्वारा एयर विंग के विद्यार्थियों को एनसीसी के इतिहास से परिचित करवाया गया और सीटीओ सुशील सेन द्वारा एयर विंग के कैंडिडेट्स को एनसीसी के महत्व पर विशेष लेक्चर दिया गया। दूसरे दिन वल्लभ कॉलेज मंडी से आर्मी विंग के सीनियर अंडर ऑफिसर प्रियंका और कैंडिडेट आदित्य बिष्ट और तीसरे दिन सीनियर कैंडिडेट आर्यन सोडी और कैंडिडेट वरुण कपूर को आमंत्रित किया गया। विद्यालय के एनसीसी इंचार्ज सुनील कुमार ने आर्मी विंग के कैंडिडेट्स को एनसीसी के इतिहास और फोर्स के रैंक की जानकारी दी गई और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और सीनियर अंडर ऑफिसर प्रियंका ने कैंडिडेट्स से उनका परिचय और एनसीसी ज्वाइन करने और एनसीसी के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे ताकि उनके आत्मविश्वास को जागृत किया जा सके और उनके अंदर की हेजिटेशन दूर हो सके। डीएवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जवाहरनगर मंडी में एनसीसी आर्मी विंग और एयर विंग के विद्यार्थियों के लिए जो है विद्यालय की ओर से विद्यालय स्तर पर जो है 3 दिवसीय जो है वह एनसीसी शिविर का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ जो है वह एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स के द्वारा किया गया और अभी समापन जो है वो एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो है बच्चों को जो है वो प्रशिक्षण देने के लिए जो है वल्लभ कॉलेज मंडी से सीनियर कैडेट्स को बुलाया गया था। उन्होंने थ्योरी के माध्यम से बच्चों को एनसीसी के महत्व के बारे में भी बताया और उनकी ड्रिल्स को भी जो है वह सुधारा गया है। यहाँ पे यह हमारा एक प्रयास था क्योंकि कोविड के दौरान जो है वह बच्चे एनसीसी का प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए जो है विद्यालय स्तर में हमारे प्रधानाचार्य श्री के एस गुलेरिया जी ने जो यह स्टेप उठाया और जो कि बच्चों के लिए कारगर सिद्ध हुआ। सुंदरनगर में 6 अप्रैल से शुरू होने जा रहे राज्य स्तरीय देवता मेले को लेकर बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने की। उन्होंने बताया कि मेले में सुकेत के लगभग 200 देवी देवता शिरकत करेंगे। 6 अप्रैल को पहली शोभा यात्रा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में निकाली जाएगी। 6 तारीख से हमारे देवता मेले शुरू होने हैं। उन देवता मेला में क्योंकि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र से भी और शहरी क्षेत्र से भी लोग शिरकत करते हैं और इसमें लगभग 180 से लेकर 200 के बीच में
देवता जो स्थानीय देवता हैं सफेद के वो शिरकत करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे लोगों का यहाँ आगमन रहेगा तो व्यवस्थाएं भी उसी स्वरूप में रहेंगी। मुख्य कार्य हमारा है जो 6 तारीख को जलेब रहेगी, जिसमें मुख्य अतिथि श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो उनकी अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकलेगी। और उस शोभा यात्रा में आज हम लोगों ने जो रूपरेखा बनाई है उसमें 15-20 देवताओं का जो एक दल रहेगा, उसके साथ हमारे पुलिस का दल, प्रशासन के सेक्टर ऑफिसर्स और कुछ वॉलंटियर्स भी साथ में रहेंगे, ताकि लगभग 200 लोगों का ये एक दल रहेगा जिसमें 200 लोग शिरकत करेंगे। और लगातार ये 1.5-2 किलोमीटर का जो सफर रहेगा उसमें भी ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रैफिक हैजर्ड कोई ऐसे अव्यवस्था ना रहे, इन बारे आज बैठक की गई। इसके साथ साथ क्योंकि उन दिनों पहले दिन भी पानी इत्यादि की व्यवस्था करनी है, क्योंकि गर्मी के दिन भी है, तो हमारा मुख्यतः जहाँ से जलेब शुरू होनी है और जहाँ पे जलेब खत्म होनी है सुखदेव वाटिका से शुरू होगी और हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पे खत्म होगी। वहाँ कुल्लू के ढालपुर मैदान में 28 अप्रैल को पीपल मेला सजेगा। कोरोना संकट के कारण बीते 2 सालों से पीपल मेला का आयोजन नहीं हो पाया था। अब की बार कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के चलते इसके आयोजन के बारे में फैसला लिया गया है। वहीं पीपल मेले के सांस्कृतिक संध्या में जिला कुल्लू के लोक कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में नगर परिषद के कार्यालय में पीपल मेले के आयोजन को लेकर नगर परिषद के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत के द्वारा की गई। बैठक में मेले के आयोजन के बारे में चर्चा की गई। वहीं निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक संध्या में कुल्लू जिला के लोक कलाकारों को प्रस्तुति देने का मौका अब की बार दिया जाएगा। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि सभी सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि कई बार बाहरी राज्यों या जिला के कुल्लू के कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब की बार कुल्लू के कलाकारों को ही लोक संस्कृति प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इस मेले में जो है हम ये एक बहुत बड़ा डिसाइड लिया। एमएलए साहब ने भी बात की कि हमारा जो है लोकल कलाकारों को, वो कलाकार जो बोनाफाइड हमारे ज़िला के होंगे वही जो है इसमें ठीक है। इन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन दी, हम मान्य है सभी को, क्योंकि हमारे लोकल कलाकारों को जो बाहर जो है मौका नहीं मिलता है, इसलिए जो है ठीक है हमारे पास बजट बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन बिल्कुल तभी उन्हें तरजीह देंगे। अच्छे कलाकार जो है बिल्कुल उसमें ले गए। हमारा पूरा जो जैसे बाज़ार लगता है, हमारा सारा जो है, चाहे मीना बाज़ार हो चाहे और दूसरा जो है जितने भी बाज़ार हैं वो लगेंगे, चाहे डॉम है। यहाँ पे नगर परिषद कुल्लू द्वारा जो ये पीपल मेला या रायरी जात जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, ये कोरोना काल के बाद अभी मनाई जा रही है 28, 29, 30 अप्रैल को। तो बैसाख के महीने में शुरुआत होती ही है, जैसे बीच बैसाख में ये 16 बैसाख से शुरू होता है ये मेला। और ये एक हमारे जो है कुल्लू की परंपरा से जुड़ा हुआ मेला है और पुराने बहुत लंबे अरसे से जैसे दशहरा का इतिहास है वैसे इस मेला का भी इतिहास है। चाइल्ड हेल्पलाइन नाहन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग समेत अन्य कई विभागों के अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में बच्चों की सुरक्षा समेत उनको फ्रेंडली माहौल देने के प्रति विस्तार से चर्चा हुई। चाइल्ड हेल्पलाइन नाहन के समन्वयक सुमित्रा शर्मा ने बताया कि नौनिहालों के लिए कार्य करने वाले विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को फ्रेंडली माहौल देने समेत उनको सुरक्षित रखने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में संयुक्त रूप से सभी विभागों के अधिकारी बच्चों के लिए बनाए गए कानून और नियमों के प्रति चर्चा करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा उद्देश्य है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब अपने अपने रोल्स को लेके बात कर रहे हैं कि हम सब किस तरीके से सामूहिक रूप से अपना जिले में जो बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन के मामले हैं उनको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे एक बेहतर जिला हम बच्चों के लिए बना पाए, ये फ्रेंडली जिला बच्चों के लिए बने, हमारी पुलिस फ्रेंडली हो, हमारे ऑफिसर्स फ्रेंडली हो, कि जहां पर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो इजीली अप्रोच कर पाए और जो भी उसकी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे आज कलेक्टिवली अपने
रोल्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं और एक वे फॉरवर्ड में एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है हम किस तरीके से अपना जिला बेहतर करने के लिए बच्चों के जितने भी यहाँ पे प्रोटेक्शन के इश्यूज है वो ना हो हमारे जिले में, उन पे अच्छे से हम काम कर पाएं, ये इसका वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर जिला बिलासपुर झंडुता के वॉइस ऑफ हिमाचल मास्टर प्रिंस कपिल द्वारा गाया खूबसूरत भजन चुनरी रिलीज हो गया है। भजन कपिल म्यूजिक स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर खूब वायरल हो रहा है। अब तक 1 घंटे में 6000 दर्शकों ने इसे देख लिया है। इस भजन के खूबसूरत बोल उमंग शर्मा ने लिखे हैं और म्यूजिक और वीडियो कपिल ब्रदर ने दिया है। हो तेरी चुन्नेरी दा, हो तेरी चुन्नेरी दा, हो तेरी चुन्नेरी दा रंग बा कमाल दातिए, सानू भी चढ़ा दे रंग लाल 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 दातिए। ग्राम पंचायत सुंडला पोखरी और दिघाई पंचायत के लिए प्री जनमंच कार्यक्रम का आयोजन लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सुंडला में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सलूनी ने की। प्री जनमंच कार्यक्रम के दौरान 21 मांगों को शिकायतों के आवेदन प्राप्त हुए। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की गई। जिला चंबा के सलूनी उपमंडल की ग्राम पंचायत सुंडला पोखरी और दिघाई पंचायत के लिए प्री जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लिए एक मामला भी स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 10 इंतकाल और 13 विभिन्न प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा मौके पर ही जारी किए गए। एसडीएम डॉक्टर स्वाति गुप्ता ने बताया कि प्री जनमंच कार्यक्रम के दौरान अधिकतर मांगों में मृदा संरक्षण, शिक्षा, बिजली और पेयजल आपूर्ति से संबंधित रही। इस दौरान मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। सारे अधिकारी मिलके आपकी प्रॉब्लम को आपके एरिया में आके सुन रहे हैं, इसका आप पूरा फायदा उठाएं। अगर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी अधिकारी बैठे रहेंगे, किसी का कोई अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, किसी तरह का प्रमाण पत्र, किसी बुजुर्ग महिला की कोई पेंशन ना लगी हो या कोई एकल नारी हो उनको पेंशन ना लगी हो, कोई दिव्यांग जिनको लोग विकलांग भी कह देते हैं कई बार गलती से, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं हो पाई हो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज के जनमंच में बहुत सारे हमारे जो है दिव्यांग जन भी हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी अगर पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो वो भी जो है पेंशन की सुविधा का लाभ उठाएं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो राशन कार्ड बनवाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे सहारा योजना, हिमकेयर कार्ड योजना और एग्रीकल्चर विभाग है। किसी तरह की आपको जानकारी लेनी है कि कैसे आप अपनी फसल की वृद्धि कर सकते हैं, तो उसकी भी आप सुविधा उठा सकते हैं। सलूनी के प्रशासन द्वारा आज दूसरा प्री जनमंच सुंडला जो ये रेस्ट हाउस है यहाँ पे हमने आयोजित किया था और इसमें 3 पंचायतों जो कि सुंडला, दिघाई और पोखरी है, उनके जो आम जनता है उनकी विभिन्न विभागों से संबंधित हमने शिकायतें यहाँ पे प्राप्त की और उनका मौके पर निपटारा भी किया। आज कुल हमारे पास 12 शिकायतें विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई हैं और 9 मांगे विभिन्न विभागों से संबंधित हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ शिकायतों और कुछ मांगों को मौके पे डील किया गया है और बाकी जो पेंडिंग रहती है, लंबित रहती हैं, उनको विभिन्न विभागों को कहा गया है कि वो उसको समयबद्ध तरीके से उसका निपटारा करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।